हेलो बच्चों। बेटा आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये क्या डेफिनेशन है, क्या है इनक्रिप्शन, क्या है डिक्रिप्शन, ये सारी डेफिनेशन आप आराम से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको सीधा समझाता हूँ ये होता क्या है, फिर ताकि आप डेफिनेशन पढ़ो तो आपको समझ में आए। तो हम इसको देखेंगे, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इससे आपको बेटर समझ में आएगा होता क्या है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, पहले डायग्राम को भूल जाओ, बात सुनो ध्यान से जो कह रहा हूँ। क्रिप्टोग्राफी किस लिए यूज़ की जाती है कि भाई हम चाहते हैं कि हम किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, बट वो मैसेज हर कोई ना पढ़ पाए, सिर्फ जिसके लिए हमने भेजा है वही उसे पढ़ पाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस मैसेज को एक सीक्रेट कोड की फॉर्म में भेजेंगे ताकि जिसके लिए हमने भेजा है उसी को उसको रीड करना आए, बाकी कोई उसे रीड ना कर पाए। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो यूज़र है जिसके लिए हमने भेजा है, जो रिसीवर है, वो क्या करेगा, वो उसको वापस कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल फॉर्म में और उसको पढ़ लेगा। ठीक है ना, वही कर पाएगा जिसको पता है उसे कन्वर्ट कैसे करना है, हर कोई तो नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, क्या है पूरी प्रोसेस ज़रा डिटेल में समझते हैं। देखो, जैसे एक सेंडर है, मान लो मैं सेंडर हूँ, मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ हेलो। ठीक है, रिसीवर को, आपको मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ हेलो, बट मैं चाहता हूँ कि मैसेज जो है आपके पास जब पहुँचे तो आप ही उसे पढ़ पाओ। रास्ते में जब ट्रांसमिशन के दौरान वो कोई और अगर किसी को वो मैसेज मिल जाए तो वो उसे ना पढ़ पाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको किसी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो ये जो मेरा एक्चुअल मैसेज है ना, इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। क्या करता हूँ मैं, अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा, एक अलग ही शक्ल बन जाएगी इसकी, एक सीक्रेट कोड की शक्ल में, जो कि ये है। देखो, अब अगर आप इसको पढ़ो भाई, तो ये कहीं से हेलो तो नहीं लग रहा है ना। तो नॉर्मल आदमी अगर इसको पढ़ेगा तो वो ये तो दिमाग लगा नहीं पाएगा कि ये हेलो लिखा है कि नहीं। ये मुझको ही पता है कि मैंने इसको किस हिसाब से कन्वर्ट कराया, या जो अब इसको पढ़ेगा जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको शायद पता होगा, उसको समझाया जाएगा। तो इसको नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा हेलो लिखा है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज था हेलो, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये जो सीक्रेट फॉर्म है इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये जो हमने सीक्रेट कोड बनाया है हेलो के लिए, इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। और जो ओरिजिनल वाला था हेलो, उसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो हमने जो इसको कन्वर्ट किया है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन। डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। ये तो हो गया प्रोसेस। अब जब मैंने हेलो को इसमें कन्वर्ट किया होगा तो कोई ना कोई फार्मूला, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया होगा ना। ऐसे थोड़ी रैंडम कुछ भी लिख दूंगा भाई, कुछ भी लिख दूंगा तो फिर तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा वापस से। कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें लॉजिक लगाया होगा। अगर आप ध्यान से देखो, जो एच है, एच को मैंने जे कर दिया, एच को मैंने क्या कर दिया, जे, तो 2 लेटर्स आगे ले गया मैं इसको, है ना। ई को मैंने जी कर दिया, इसको भी 2 लेटर्स आगे ले गया, है ना भाई। एच के बाद एक लेटर छोड़ के जे आता है, ई के बाद एक लेटर छोड़ के जी आता है, एल के बाद एक लेटर छोड़ के एन आता है। मतलब आपको एक फार्मूला टाइप दिख रहा है ना, एक फार्मूला टाइप दिख रहा है इसमें कि एक पैटर्न है, फ़िलहाल तो दिख रहा है ये। ठीक है, पर ये हेलो को आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा है ना। जिसको सीधा मैं ये दे दूंगा उसको क्या पता एक्चुअल मैसेज क्या था, जिसको हेलो पता है उसी को पता है कि नहीं। तो ये जो मैंने इसको कन्वर्ट किया है, जो फार्मूला मैंने यूज़ किया है, उस फार्मूले को कहते हैं पब्लिक की। क्या कहते हैं, पब्लिक की। कि भैया प्लेन टेक्स्ट को, ओरिजिनल डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, पब्लिक की। और ये जो पूरा कन्वर्जन हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन। ख़त्म। फिर अब ये डेटा जो साइफर टेक्स्ट हमारे पास आ गया है, जो सीक्रेट कोड आ गया है, इसको वापस फिर से हेलो की फॉर्म में लाना है, मतलब प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लाना है, ओरिजिनल डेटा की फॉर्म में। तो उस इधर से इधर आने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिक्रिप्शन। साइफर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, डिक्रिप्शन। और अब की बार जो फार्मूला यूज़ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो फार्मूला यूज़ होगा उसे कहते हैं प्राइवेट की। क्या कहते हैं, प्राइवेट की। समझ गए। तो वापस फिर ये आ गया अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, अब रिसीवर इसे रीड कर लेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, यानी प्लेन टू साइफर, फिर साइफर टू प्लेन, ठीक है ना, यानी ओरिजिनल डेटा से सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड से वापस ओरिजिनल डेटा, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, समझ गए ना भाई। प्लेन टेक्स्ट यानी ओरिजिनल को साइफर में कन्वर्ट किया,
प्लेन को साइफर में कन्वर्ट किया, ओरिजिनल को सीक्रेट में कन्वर्ट किया, उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। और जो फॉर्मूला यूज़ किया, कुछ मेथड यूज़ किया, कुछ जुगाड़ यूज़ किया, उस जुगाड़ को क्या कहते हैं? पब्लिक की। और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया वापस, यानी सीक्रेट कोड को वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट किया ताकि वो पढ़ा जा सके, उस मेथड को कहते हैं डिक्रिप्शन। और जो फॉर्मूला, जो जुगाड़ यूज़ किया उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसे कहते हैं प्राइवेट की। ठीक है। और पूरा जो प्रोसेस है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का, इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। बस यही है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, समझ गए ना भाई बात। अब यही डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, देखो। अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन सच अ फॉर्म दैट ओनली दोज फॉर whom इट इज़ इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस इट। भाई कह रहा है एक मेथड है डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने का, जिससे जो डेटा जिसके लिए भेजा गया है सिर्फ वही उसको पढ़ पाए, प्रोसेस कर पाए, और कोई ना पढ़ पाए। ठीक है। फिर अब इसके दो पार्ट है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉर्मल मैसेज, प्लेन टेक्स्ट जो हमारा एक्चुअल मैसेज है, इनटू समथिंग दैट अपीयर्स टू बी अ रैंडम एंड मीनिंगलेस। ठीक है ना। इसको हम ओरिजिनल डेटा को कुछ अजीब सी शक्ल में ले आते हैं जो समझ नहीं आती किसी को, जिसे हम साइफर टेक्स्ट या सीक्रेट कोड कहते हैं, इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। सिंपल, वही तो बताया था कि भैया जो प्लेन टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल मैसेज है, उसको साइफर टेक्स्ट या सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज़ इनक्रिप्शन। और वापस फिर जो साइफर टेक्स्ट है, जो हमारा सीक्रेट कोड है, उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन। दो टर्म्स और बताई थी आपको मैंने, क्या क्या बताई थी? पब्लिक की और प्राइवेट की। बताया था ना कि एनक्रिप्शन में जो फॉर्मूला यूज़ होगा, जो की यूज़ होगी, डेटा को कन्वर्ट करने के लिए कुछ जो जुगाड़ यूज़ होगा, उसे कहते हैं पब्लिक की। डेटा को क्या है? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो जुगाड़ यूज़ होगा, उसे क्या कहते हैं भाई? पब्लिक की। और डिक्रिप्शन में क्या है? वापस जो कोड है, उस कोड को एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए जो की यूज़ होगी, उसे कहते हैं प्राइवेट की। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है। पब्लिक की क्या है भाई? अ की यूज्ड बाय सेंडर्स टू एनक्रिप्ट मैसेजेस फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग रिसीवर। जो सेंडर यूज़ करते हैं मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए, यानी सीक्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और प्राइवेट की क्या है? अ की यूज्ड बाय रिसीवर। ये रिसीवर यूज़ करता है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए, यानी जो कोडेड फॉर्म में मैसेज आया उसको एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो उसको पढ़ पाए। तो यही पूरा प्रोसेस है बच्चों क्रिप्टोग्राफी। ठीक है मेरे भाइयों, समझ आ गया? नोट्स मेरे भाई साथ साथ बनाते रहने हैं, ये सब कुछ साथ साथ लिखते रहो, चीज़ें तभी समझ में आएंगी, तब आगे बढ़ना है। क्लास में क्या करते हो? टीचर जब बोर्ड पे कुछ लिखता है, आप समझते हो, उसके नोट्स बनाते हो, उसको अपनी कॉपी में नोट करते हो। उसके बाद टीचर आगे कुछ पढ़ाता है ना, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो भाई, ताकि ये समझ में आए। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो मैं तो पढ़ाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। ठीक है, तो अब आता है भाइयों टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्या होता है? दो टाइप हैं बेसिकली, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। क्या फ़र्क है? देखो सिमेट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है? सेम होता है ना, मिरर इमेज। देखो जैसे अब एक ट्रायंगल है भाई, इसको मैंने ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये सिमेट्रिक है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बिल्कुल सेम है। तो क्रिप्टोग्राफी में दो प्रोसेस होते हैं, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो वो दोनों प्रोसेस अगर सेम हो बिल्कुल, तो उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब प्रोसेस सेम होने का मतलब क्या है? कि भैया जो एनक्रिप्शन में हमने की यूज़ की थी ना, जिसे हम पब्लिक की कह रहे थे, एनक्रिप्शन के लिए हम कौन सी की यूज़ करते थे? कौन सा जुगाड़ यूज़ करते थे? पब्लिक की। और डिक्रिप्शन के लिए क्या यूज़ करते थे? प्राइवेट की, है ना। तो अगर ये दोनों सेम हो, पब्लिक और प्राइवेट की, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ हो रही है वो दोनों सेम हो, तो वैसी क्रिप्टोग्राफी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। फिर जब वो दोनों सेम है तो फिर उनको पब्लिक प्राइवेट कहते ही नहीं ना, फिर प्राइवेट और पब्लिक का क्या मतलब हुआ? वो तो कॉमन की हो गई। तो वहाँ सिर्फ हम उसे क्या कहते हैं भैया? की। एक कॉमन की यूज़ होती है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, सेम ही होती है, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होती ना, क्योंकि एक ही कॉमन की यूज़ हो रही है। भाई जितने ज़्यादा की, जितने ज़्यादा मेथड, जितने ज़्यादा जुगाड़, जितने ज़्यादा ड्रामे, उतना ज़्यादा मुश्किल। तो ये तो आसान हो गया ना, कॉमन की यूज़ हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अलग अलग कीज़ यूज़ करेंगे, ताकि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए डिक्रिप्ट करने के लिए। तो उसी को कहते हैं एसिमेट्रिक। उसमें क्या होता है? इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए अलग अलग की यूज़ की जाती है। समझ गए? इनक्रिप्शन के लिए जो यूज़ की जाती है उसको कहते हैं पब्लिक, और डिक्रिप्शन के लिए जो यूज़ की जाती है उसको कहते हैं प्राइवेट।
वही लिखा है देखो, व्हेन कीज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर डिफरेंट, ठीक है, ऑल्दो मैथमेटिकली रिलेटेड। भाई कुछ तो रिलेशन होगा ही ना, अगर बिल्कुल ये अलग होंगी तो वापस कैसे आएगा डेटा। मैथमेटिकली वो रिलेटेड होंगी बट फॉर्मूला अलग होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटा को इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। आज तो बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि होता क्या है इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। तो जब वो कीज़ डिफरेंट होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पब्लिक है एक प्राइवेट है, दो कीज़ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन के लिए पब्लिक, डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट, दो अलग अलग की यूज़ हो रही हैं, इसलिए एसिमेट्रिक है। सेम की यूज़ होती है तो सिमेट्रिक, ख़त्म। तो भैया अगर आप चाहते हो जो आपका डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो जाए, ज़्यादा सिक्योरिटी हो, तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो अपने सिलेबस में अभी पढ़ेंगे, एक एनक्रिप्शन पढ़ेंगे, एक क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम क्या होती है भाई, स्टेप्स। एल्गोरिदम क्या है भैया, स्टेप्स होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व जो स्टेप्स होते हैं उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। भाई क्रिप्टोग्राफी में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, पहले इनक्रिप्शन होता है फिर डिक्रिप्शन होता है, वो सारे स्टेप्स को कुल मिला के क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो कई तरीके की एल्गोरिदम होती हैं जो, लेकिन हमने अपने सिलेबस में जो पढ़नी है वो पढ़नी है RSA एल्गोरिदम। चलो बताता हूँ, देखो क्या है RSA एल्गोरिदम। हाँ तो भाइयों ये एल्गोरिदम पढ़नी है हमने अपने सिलेबस में इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। क्या है एल्गोरिदम, नाम है भाइयों RSA, रिवेस्ट शामिर एडलमैन। 3 मैथमेटिशियंस थे, रॉन रिवेस्ट, आदेश आमिर और लेनर्ड एडलमैन। इन तीनों ने बनाई थी, तो इन्हीं के नाम पे भैया इसको हम RSA एल्गोरिदम कहते हैं। भाई अगलों ने बनाई थी तो इतना तो क्रेडिट देंगे ना कि उनके नाम से ही जानी जाए, है कि नहीं। तो क्या है ये एल्गोरिदम, बेसिक इसका जो फंडामेंटल है प्राइम नंबर्स पे बेस्ड है, ठीक है। क्या है कि भैया ये क्या कहता है कि 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना इज़ एन ईजी टास्क। सही बात है भाई, 31 41 आपने 2 प्राइम नंबर ले लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो हर कोई कर लेता है। पर अगर प्रोडक्ट किसी को दे दूं और पूछूं किस नंबर का प्रोडक्ट है, तो मुश्किल है ना काम, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा तो मुश्किल है। मल्टीप्लाई करना इजी है, वापस रिवर्स आना मुश्किल है। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये तो बहुत इजी बात है, सिर्फ इतना सा काम नहीं होता, काम बहुत ज़्यादा होता है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब पूरा स्टेप्स देखेंगे कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे इनक्रिप्शन होगा डिक्रिप्शन होगा। अभी आपको बेसिक प्रिंसिपल बता रहे हैं कि ये क्या करती है RSA एल्गोरिदम, 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट पे चलती है। कि भैया प्रोडक्ट पे जाना तो आसान है, रिवर्स आना मुश्किल है, तो डेटा इस तरीके से इनक्रिप्ट कर लो, ऐसे डिक्रिप्ट कर लो, ठीक है। डिटेल में वहीं पढ़ेंगे। देखो ये लिखा है, RSA एल्गोरिदम इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट इज़ वेरी इजी टू मल्टीप्लाई 2 लार्ज प्राइम नंबर वाइल इट इज़ हार्ड टू डू द रिवर्स। कि भैया मल्टीप्लाई करना तो आसान है पर वापस आना मुश्किल है, नंबर्स पता लगाना मुश्किल है। अब क्योंकि दोनों काम अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई करना अलग चीज़ है, वापस आना अलग चीज़ है ना, दोनों कीज़ अलग अलग हैं, तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों पे काम करता है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। यानी एसिमेट्रिक है ये क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक ही बढ़िया होती है, जिसमें दोनों कीज़ अलग हो, सिक्योरिटी बढ़ जाती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अगर किसी को पब्लिक की पता भी है तो वो प्राइवेट की ईजिली कैसे पता लगा लेगा, खुद मुश्किल हो जाएगा काम उसके लिए। पब्लिक की से प्राइवेट की जनरेट करना बड़ा मुश्किल काम है, अगर किसी को नहीं पता तो भूल जाओ, फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर वो डेटा को रीड नहीं कर सकता। तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है थोड़ी हमारी, ठीक है। यही सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ वही सब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भैया द पब्लिक की इज़ मेड अवेलेबल टू एवरीवन। जो पब्लिक की है इनक्रिप्शन के लिए वो सबको पता होती है। विद दिस की अ यूज़र कैन इनक्रिप्ट द डेटा बट कांट डिक्रिप्ट इट। इसके साथ बंदा इनक्रिप्ट तो कर लेगा, डेटा को इनक्रिप्ट तो सभी कर लेंगे, बट द ओनली पर्सन हु पोजेसेस द प्राइवेट की कैन डिक्रिप्ट इट। जिसके पास प्राइवेट की होगी वही डिक्रिप्ट कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, है ना। सिक्योरिटी बढ़ गई, सही है। लिखा हुआ है इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू जनरेट द प्राइवेट की फ्रॉम द पब्लिक की। पब्लिक की से प्राइवेट की पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए RSA एल्गोरिदम काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है, डेटा इनक्रिप्शन के लिए, क्योंकि इससे जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है बच्चों। क्या है ये हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है डिटेल में, आज तो बस इंट्रोडक्शन था। पर लेकिन एक ना टॉपिक है छोटा सा जो आपको इस एल्गोरिदम में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हो तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। वो टॉपिक क्या है ज़रा देखते हैं एक बार। तो भाइयों ये है वो टॉपिक, मॉड्यूलो ऑपरेशन। क्या होता है मॉड्यूलो ऑपरेशन।
द मोड्यूलो ऑपरेशन फाइंड्स द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन वन नंबर बाय अनदर, आफ्टर डिवीजन ऑफ वन नंबर बाय अनदर। मतलब जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो इस ऑपरेशन के थ्रू हमें उसका रिमाइंडर पता लगता है। ठीक है बच्चों, क्या पता लगता है? रिमाइंडर। भाई मान लो कोई नंबर है 12, आपने उसको 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब कभी आपसे कोई पूछेगा कि भैया 12 डिवाइडेड बाय 4, या ऐसे लिख देगा 12/4, क्या रिज़ल्ट होता है, तो आप 3 कहोगे ना, है कि नहीं, कि 12 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 3। आप 0 थोड़ी कहोगे। तो मतलब डिवाइड करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो कोशेंट मिलता है ना। ये क्या है बच्चों? कोशेंट है, सबको पता होगा। ये क्या है भैया? कोशेंट। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है भाइयों वो कोशेंट होता है, ना कि रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा? उसी के लिए मॉड्यूलो ऑपरेशन बनाया गया। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे लिखा कैसे जाता है? जैसे डिवीजन के लिए तो ये सिंबल है ना आपके पास, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं हम कि 12 मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कह रहा है 12 को 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दो। तो भैया आंसर क्या लिखोगे आप? 0। समझ गए ना कि कभी भी कहीं पे ऐसे लिखा है, मान लो 16 mod 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 16 को 5 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखो 1। सही है ना? समझ रहे हो ना भाई? जैसे ऐसे लिखा है 23 mod 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 23 को 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखो। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेशन। ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो हमें क्या देता है भाइयों? रिमाइंडर। याद रखना है, ठीक है, कि कभी भी लिखा है a mod b, तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा भाइयों? रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर when a is divided by b, when a is divided by b। सिंपल है ना? बता सकते हो आप कुछ भी। कोई भी आपसे ऐसे कुछ मॉड्यूलो ऑपरेशन पूछे, मान लो किसी ने आपको लिख के दे दिया ऐसे 36 mod 3, तो आप समझ जाओगे ना वो क्या पूछ रहा है, कि 36 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, क्या आएगा? 0। सिंपल। ठीक है ना? कभी कोई आपसे पूछ ले भाइयों 40 mod 7, क्या आएगा? कि भैया 40 को 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वो बता दो, बस वही तो पूछ रहा है वो, तो 5 आ जाएगा बस। इसी को कहते हैं भैया मॉड्यूलो। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट रहेगी, वैसे तो अगर आप इजी क्वेश्चन करना चाहते हो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के, तो इतनी नॉलेज से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखो अलग अलग मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, ML अग्रवाल है, RD शर्मा है, और भी कई बुक्स हैं। किसी में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, किसी में कम डिटेल में दे रखा है कोई टॉपिक। तो अगर आप इसके इजी क्वेश्चन करना चाहते हो तो जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, अगर आप इजी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मॉड्यूलो की इतनी नॉलेज काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो थोड़े अच्छे क्वेश्चन करो, RD शर्मा में जैसे अच्छे क्वेश्चन गिवन है, उसमें हल्के क्वेश्चन है थोड़े ML अग्रवाल में इस टॉपिक के। ऐसा नहीं है बुक अच्छी नहीं है, बुक दोनों अच्छी हैं, अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह यार अलग तरीके से दे रखे हैं। तो RD में थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ML अग्रवाल के अगर आप क्वेश्चन इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के करना चाहते हो, इतने से आपका काम चल जाएगा। RD वाले क्वेश्चन करना चाहते हो थोड़े अच्छे क्वेश्चन, तो आपको ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में आना चाहिए। और ये टॉपिक पूरा 12th में आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसकी वीडियोस मैंने पहले से यूट्यूब पर डाल रखी है। तो इस टॉपिक पे अगर आप अपनी कमांड अच्छी कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो RSA एल्गोरिदम से हम इनक्रिप्शन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप अच्छे क्वेश्चन समझना चाहते हैं, इजीली करना चाहते हैं, तो पहले उस टॉपिक को 12th वाली प्लेलिस्ट से अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो टॉपिक वहाँ से अच्छे से कवर करो। छोटी छोटी 3-4 वीडियोज़ हैं, उस टॉपिक को अच्छे से कमांड करो अपनी, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखना ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है भाइयों, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं सारे, तो भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट करके बताएं जो भी परेशानियाँ आपको आ रही हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी है सब बताओ कमेंट में, ठीक है। और भी आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट प्लीज़ बताइए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ। चलिए बाय, थैंक यू।